जी, सिक्योरिटी को मेंटेन होने की बात हो रही थी कि सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। तो ये बहुत सिंपल सा है कि मशीन लैंग्वेज जो है एक बाइनरी लैंग्वेज होती है, और मशीन लर्निंग वाले जो भी एजेंट्स होते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो जिस जगह हवाई अड्डे के ऊपर या ट्रेन्स के ऊपर या कहीं पर भी जो है ग्राफिकल और विजुअल एजेंट्स जो हैं वो चीज़ों को स्कैन कर रहे होते हैं, तो किसी एक बाइनरी एक कोड को, एक बाइनरी मैसेज को अगर किसी ग्राफिकल मैसेज के साथ मैच करना होता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे मिलते जुलते जो है इमेजेस जो है वो कैप्चर किए जाते हैं, और उसके बाद मैच किया जाता है कि जी डेटाबेस के अंदर जो मौजूद एक बाइनरी कोड है, जो कि किसी इमेज का एक बाइनरी वर्जन है, तो वो वर्जन अभी कहीं अगर कहीं किसी शक्ल से या किसी ऑब्जेक्ट से मैच होता है, तो ये एक अलार्म जनरेट होता है कि जी जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो पूरे शहर में किस जगह के ऊपर पाई जाती है या कब उसको कहाँ पर देखा गया। तो ये एक जो फैक्टर है कि किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को या किसी शक्ल को या किसी इंसान को ढूंढना कितना आसान है, तो ये मशीन लैंग्वेज के ज़रिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और ये जो बाइनरी मैचिंग है एग्जिस्टिंग डेटाबेस से लेकर और जो नए डेटाबेस जो क्रिएट हो रहे हैं, जो डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, उनको आपस में मैच करने से ये चीज़ हासिल होती है कि जी आपका मतलूबा ऑब्जेक्ट, मतलूबा शख्स जो है इस वक्त या किस वक्त कहाँ पर देखा गया, और ये बाइनरी मैचिंग से जो है ये पॉसिबल हुआ। बहुत ज़रूरी एलिमेंट है उसके लिए कि ग्राफिक्स और विजुअल का स्कैन होना, और दूसरा एलिमेंट है कि जिसको आप ढूंढ रहे हैं उसका बाइनरी इमेज आपके पास होना। तो ये चीज़ें जो है पॉसिबल की हैं मशीन लैंग्वेज ने, मशीन लर्निंग ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। तो मज़ीद जानते हैं कि इस फील्ड में और इस टेक्नोलॉजी में और क्या है, और ये हम कहाँ पर खड़े हुए हैं और कितना हम इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त, और इस टेक्नोलॉजी से हमारी ज़िंदगी में कितनी सहूलतें बढ़ गई हैं। थैंक यू।